ले भाई छोरो, कल रात ने प्लान करके सोए थे, मखा लुगाई सवेरे जल्दी उठाएंगे, जो हवन कुंड चलन लग रहे मचाल के आहुति दिवाएंगे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। लुगाई ने बोली क्या बजे उठाएंगे, मगर 7 बजे चल पड़ांगे। लुगाई मना कर देते, बोला 7 बजे कौन चला जाएगा, 8 बजे चलेंगे। ई मना मौका मिल जाता है। लुगाई थी घड़ियाड़ी सेठ सुनाता हूँ, मखा लुगाई तने शर्म नहीं आती, इतनी दूर आए दाम के करना आए थे, स्पेशल प्राण प्रतिष्ठा खातिर आए थे। फिर तू लुगाई मेरा उठा नहीं जाता। लुगाई चुपचाप कान दाबे सुनती रहती है। और भाइयों मैंने तो ऐसा लगा जानू राम भी ऊपर बैठा हमारी ये बात सुन लग रहा था, भाई इसी करनी होती है। कई दिन बाद नीचे सोया था, भाई नींद से बढ़ नहीं पाती, मेरी खुद क्या खुलती है 9 बजे। लुगाई और गोली दोनों मनस भाई नहाए धोए टाई बेल्ट लाए बैठे थे। मेरी उठन की बात देखने ला रहे थे, उठते मेरे इतनी सुनाई जमा ताज गिरा, दोनों कान लीले बना देते हैं। साई हाथ जोड़ का पांडा छुटवाता हूँ, नहा धोई करके पहुंच जाता हूँ। उनको एरिया में भीतर पड़ने लगा तो ना बाहर रोक लिया, बोला किस जागा मखा भाई आउती दूंगा, बोला न्यू कौन देनी आउती, क्या 1000 लागेंगे, फिर दी जागे। मैं कोई बात ना भाई साहब, बाहर चक्कर काट लूंगा मैं तो। आड़े घी की रावण सामग्री की बहुत ही बढ़िया खुशबू उठ रही थी, मंत्रोच्चार चलन लग रहा था। उनको उनके चारों तरफ परिक्रमा लगा के हम लोग निकल लेते। लुगाई ने बोली कड़ा लेकर चलेगा मानस, आज मैं खास तरह स्पेशल 108 फुट की अगरबत्ती दिखा के लाऊंगा। अपनी गाड़ी का पास नहीं था, इसलिए बाहर निकालनी खतरनाक थी। हमने प्लान किया मखा ऑटो में बैठ कर चलेंगे, बाहर चले जाते ऑटो को ढूंढने के लिए। यहाँ मिल जाता है एक तांगे वाला, मखा छोड़ा ना ऑटो ने तांगे में बैठ कर चलेंगे। और तांगे वाला भी यहाँ हमारे साथ खेल खेल जाता। मैं पूछता हूँ मखा भाई राम जन्मभूमि चलन के क्या रुपये लेगा, बोला 100 रुपये लूंगा। मखा जा हमने 108 फुट वाली अगरबत्ती दूर जाना हो तो क्या रुपये लेगा, बोला उसके लूंगा 200 रुपये। मखा भाई 200 ले लिया और छोड़ दे। अब तांगे वाला भाई एक जगह ब्रेक मार लेता है, बोला भाई साहब जो राजा राम का राज में लड़ जाके माथा टेका, मैं बड़ा राज्य होता हूँ। मखा बहुत भला तांगा भाई, इसने स्पेशल ब्रेक मार दिया, अंदर चले जाते हैं, माथा टेकते हैं। अंदर जो पुजारी बैठा था वो हमने बड़े बाबा जी के पास ले गया, बोला जी ने बहुत बड़ा भंडारा चला रखा, रजिस्टर खोल दिया मारा के, बोला बताओ क्या रुपये दान दोगे। मखा बाबा जी इतना बड़ा भंडारा चला रहे हो तो हमके थोड़ा दिन अच्छे लगाएंगे, न्यू कैन करो लगन दो धनमा, अगर 100 का पता चढ़ा दो। आड़ा तलकड़े तो रास्ते में पा जाता है, जान की वो मखा माता सीता आगे भी माथा टेक लेंगे, बढ़ जाते भीतर पर यो बंद पाता है। 4 बजे खुलना था भाई, वापस बैठ जाते। तांगा मखा उड़े ले चल भाई 108 फुट की अगरबत्ती दो रहे। और तांगाला न मारा गला यो खेल करे भाई, गालसी में छोड़ देता है, बोला आगे ने चले जाए, बोला हाथ में मुड़ते हमने अगरबत्ती पा जाएगा, बोला हाथ में मुड़ते कुछ नहीं पाता। अगरबत्ती 8 किलोमीटर दूर थी। लुगाई तो बुंडा मुंह बनाती है, बोला मानस ने खाम खा रुपये दे दे, 280 100 रुपया काम था। मखा लुगाई इसकी करनी यो भुगता, कोई बात कोई तू एंजॉय ले मौसम का। पहुंचे हुए थे हम लोग रामपथ के ऊपर, कई स्टॉल सी लगा रखी थी, नाच गाने चल रहे थे। हम भी चढ़ के थोड़ी देर नाचते कसुत्ता एंजॉय रहा था। सारी पब्लिक में बहुत घना उत्साह था। आज था 11 का दिन भाई, मारा तो दोनों का व्रत था पर गोली का व्रत नहीं था। उसने भूख सी लाग रही थी, बोला मौसम मन की मैं खुआ दे, मगा चलते स्पेशल परांठे खुआ के लाऊंगा अयोध्या के। तमा शुरू वाला दिन जब हम राम की पेड़ी पहन थे, हमने यो भाई देखा था, मेरा करड़ा जी करा था इसके परांठे खाने का, पर पेट घना भरा था, मेरे खाई नहीं गए। इसने नोट कर रहा था, मैं कदे कदे जरूर खाऊंगा भाई, आज पहुंच जाते मां गोली, मैं तो नहीं खा पाऊंगा पर तू खा ले। यो भाई बहुत ही पतले पतले परांठे बनाओ था भाई, मुद्दी सी कटाई धरा था, उसको ऊपर घेर के बनाओ था, जो अपनी रुमाली रोटी वाकर इतने पतले थे। उसके साथ में 2 गोले से दे, मैं गोले क्या के बोले दाल के बना रखे, गोली लेता एंजॉय इनका। गोली का पेट भरते हमने फिर तो प्लान बना दिया, मखा भाई 108 फुट वाली अगरबत्ती जरूर देखेंगे। साथ में एक दीवा था भाई, बहुत बड़ा दीवा, 2100 किलो तेल एक टाइम में था, उसका लगातार जलना था भाई। एक बार तेल गाले पास कई दिन चला था। यो पुलिस वाले भाई से पूछते हैं, मखा भाई जोड़ चुकर पहुंचा जा अगरबत्ती तो भाई ने बताया, बोले ऑटो रिक्शा पकड़ के पहुंच तो जाओगे, पर हमने उल्टे नहीं बढ़ने का, फिर प्लान कैंसिल कर दे भाई, बाद में देख लें। 23 तारीख के बाद टाइम हो लिया था 2 बजे का। लुगाई भी पेट सा पकड़ने लग जाती है, बोला मानस मन की मैं खुआ दे, मेरे पेट में गैस बनने लगी, फिर या गैस मेरे सिर में चढ़ जाएगी, फिर मेरा चक्कर बन जाएगा, मेरे उल्टी पड़ने लग जाए, रुक जा तो रुक जा, इतनी समस्या को नहीं पैदा होने दिया। बूझ ताज गए फ्रूट वाले भैया की दुकान पर चला जाता हूँ। मखा लुगाई बता के खागी, बोला मैं सेब खाऊंगी। मखा सेब तेरे 1-2 घंटे का डांट लाओगे भाई, सेब फिर भूख ला देगी, बहुत मुंडी तू निकाल कर केले खा ले। लुगाई बात ने मान जाती है, मैं फ्रूट वाले भाई को ऑर्डर देता हूँ, मखा भाई 1 दर्जन केले दे दे। लुगाई पूछने लगी, बोला इतना केक रखा मैंने तो 3 ने खाने रहा। मखा लुगाई बाकी मान सकी मैं खा लूंगा, मैं गोली खा लेगा, फिर भी बच गए तो 15 दे देंगे। और भाई आज 15 की किस्मत में केले थे नहीं, इतने स्वाद केले थे सारे, हमने समार दिए केले खा के आगे निकल लेते। एक नाई दिख जाता है मेरे को, बाहर कुर्सी बैठ के बाल काटा था, पहुंच जाता उसके पास, मखा भाई मेरी बेटा छांग दे। नाई न्यू बोला जी 10 मिनट का बाद छांग दूंगा, पर लुगाई नाड़े भी बीच में टांग अड़ा दी। बिलास 11 का बर्तन मानस आज दाढ़ी निकटवाते, मां ठीक है तो चलेंगे दशरथ जी के महल में पहुंच जाते हैं। टाइम हो रहा था भाई 2:30-3 बजे का, यो महल भी बंद कर रखा था। पूछता हूं इन भाइयों से, मखा क्या बजे खोला करो, बोला भाई जी 4 बजे खुलेगा। मखा और की मैं आइटम बता दे, इतना बैठे बैठे केक और की मैं देखावांगे हम तो। अब एक भाई ने बताया, बोला कनक महल चले जाओ भाई, निकल लिया हम लोग टोटा का कनक महल में पहुंच गए, यो भी बंद कर रखा था। इन्हें भी बताई 4 बजे खुलेगा, मैं चालू गए चलेंगे उल्टे। मारा बन गया था चाह पीने का प्रोग्राम, मखा चालू गए अपना भंडारा भाई दौड़ चलेंगे, चाह पीवांगे भाई, गोली नोड़ रोटी खवा देंगे, निकल लेते हम गाड़े गाड़े। रास्ते में एक और भाई पा जाता जो मुकदर सा फ्रूट धर रहा था भाई, कंदमूल फल नाम था इसका। बोला राम जी 14 वर्ष का बनवास में यो खा करते 10 रुपया एक टूक देता भाई, 2-3 टूक खा जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट था। कंदमूल फल का एंजॉय लेके हम लोग निकल लेते हैं। भंडारे के लिए रास्ते मिल जाता है, चलता फिरता एटीएम कैश भी मेरे दौर खत्म हो रहा था, प्लान कर लेता हूँ निकालने का। बटन दाबे पाछा जब नोट लकड़ के आते हैं जी से आ जाता, कसुते का नोट दे रखे थे, जनो इज्जत सबके आगे करा रहे थे 1 नंबर के। बार बार धन्यवाद देता हूँ भाइयों को। नोट गोज में गाल के कार्ड कर कैमरा आगे बाय करके मैं निकलने की तैयारी पकड़ता हूँ। पाछा बैंक मैनेजर बोलता है, बोला भाई साहब न्यू नहीं जाया करते, पहले इसमें कैंसिल कर दिया करो सारी ट्रांजेक्शन, ना तो आपका खाता कोई दूसरा देख जाएगा। मखा मैनेजर साहब दिखने वाली चीज मैंने कार्ड ली, खाते में 10 भी नहीं, अगला देखने या भी न्यू का पार्ट भी लाया, माल भी नहीं था। फिर भी मखा भाई बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बात बताई, बार बार धन्यवाद आपका। निकल लेते आगे मिल जाते 2 बहुत ही प्यारे फ्लोर भाइयों के साथ हेलो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ, पहुंच जाता हूँ भंडारे पे। आज आड़ा भंडारा नहीं चलन लग रहा था, भाई से मिलता हूँ, माँ की समस्या होगी, बोला कमिश्नर साहब आए थे, बोला बंद करवा दिया सेफ्टी रीजन से, यहाँ भंडारा नहीं चलेगा, मंदिर के पास में यो भंडारा था। मखा फिर यो खाना इसका क्या करोगे भाई, आज करोड़ी टेंशन में था। बोला 10,000 मनसा खाना बना तैयार दे रहा है। मखा आप टेंशन ना लो भाई, किस दिन काम आओगे, मैं थोड़ी बहुत तो मदद कराऊंगा आपकी। क्या बात सुनते भंडारा
वाला भाई को सुता राजी हो जाता है। बोला भाई साहब आप कैसे मदद कराओगे? मखा भाई हम 2 मानस तो आज भर्ती पर मार गए, एक मानस है जिसने रोटी खानी उसने आड़ा रोटी खुआ दूंगा। 10,000 में तो एक मानस की रोटी तो घटेंगे भाई, 9,999 रह जाएंगे। उसने हम देख लियो कड़ा मैनेज करोगे। अगला ने बोला भाई साहब आप तो मेरे स्वाद ले रहे हो। मखा भाई जी स्वाद लेने वाली कोई बात नहीं है, जो छोटा सा छोटा योगदान है ना वो भी बहुत जरूरी होता है। देख लो आप वागिलहरी याद आपका जो भगवान राम जब पुल बना रहे थे उस टाइम वागिलहरी रेत में लौटकर समुद्र में चली जाती है, मड़ा मड़ा रेत करके समुद्र में गिरने लगी थी कि उसका रेत पुल बना, पर उसकी जो भावना थी ना उसके कारण तो उसकी मूर्ति आज अपना स्टेशन पर लाग रही है। भंडारे वाले भाई को थोड़ी सांत्वना देने के बाद हम लोग अंदर चले जाते हैं। गोली तो लग जाता है रोटी खाने में। मखा भाई चाय पिया दो, हमने भाई चाय बनाने लग जाता है। मखा भाई तू रहने दे, आज हम बर्तियां लुगाई ने बना दे चाय। लुगाई तो चली जाती है चाय बनाने के लिए। भैया ने प्लान करा भाई सारे आइटम पैक करके ले जाएंगे, बस अड्डे का दौरा कितने भंडारा लगा के फिर इन्हें फिनिश करवा के आएंगे। चाय का एंजॉय लेने के बाद हम लोग निकल लेते हैं। अब गोली बोलता है बेला जी मेरे दौर अंडरवियर कम पड़ गए, मेरे दुआओं में चाल पे चलना है दुकान पे, साथ वो बताता है जराब भी लेनी है मैंने। ले जाते एक दुकान में जाते, दुकान वाला भाई पूछता है बेला क्या नंबर का लेना? मखा भाई जो तेरे दौर सबसे बड़ा साइज है वो दे दे भाई, पर 2 छाट का ले लेते हैं अंडरवियर। फिर जब जराब लेने लगे भाई जोकी की जराब काट के लिया, बेला क्या की है 149 रुपया, लुगाई उल्टा दे देती है। बेला ये खोल ले पैर का पड़नी है, तू सस्ती जराब दे दे भाई, 100 रुपया 3 जोड़ी जराब ले लेते हैं। टाइम का लोहा लग गया था भाई 4 बजे का। मगा चाल लुगाई चलेंगे, दशरथ महल भी खुल गया होगा, कनक महल भी खुल गया होगा। रास्ता रास्ता जहाँ थे बीच में इसे दिख जाते हैं चकड़ा बेलन से धरे हुए। लुगाई ठाठ होकर दोनों सौदान देखती है, बजा बुजू कर देखते फिर उल्टे दे देती है। बेला मेरे को समझ में आए, चकड़ा बेलन देख कर पहुंच जाते हैं दशरथ महल के पास। बैरिकेड ला रखे थे पुलिस वाले भैया ने। मखा क्या तला रखे हैं? बेला भाई जी अपने परली तरफ तो जान देंगे, पर जब वापस आओगे ताड़े का नहीं आन देंगे। मखा भाई दरोगा जी देखी जाए कितने कितने कहते वापस भी आएंगे, निकल लेते हैं वहां से। बढ़ जाते हैं दशरथ महल में, बढ़ते ही मिल जाता है बहादुरगढ़ का एक बहुत ही प्यारा भाई के साथ आए लो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ, फिर पूछता हूँ भाई से मखा डेट कर रहा है। फिर भाई ने बताया बेला मैं तो कैंप लगा डेट रहा हूँ। मखा भाई दिखा के ला क्यों करके कैंप वाला सिस्टम है भाई। तंबू तो एक नंबर का लगा रहा था, पर नान दौड़ की समस्या है भाई, तंबू के अंदर तो निकल लेते हैं। भाई के साथ बाय करके भी पहुंच जाते हैं दशरथ महल के गेट पाड़ मिल जाते हैं। सार की एक बहुत ही प्यारी फैमिली, इनके साथ भी आए लो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ, थोड़ी बोला बतलाई करते हैं। 4:15 का टाइम हो गया था, पर दशरथ महल इतने नहीं खुला था। मखा चलो भाई कनक महल देख ले, इतना चाल के केवरा वो खुल गया हो। पहुंच जाते हैं कनक महल में, यो खुला पा जाता है। फिर पूछते हैं मखा भाई यो किसका महल था? भाई भैया ने बताया यो महल था बेला राम जी की माताओं का, भाई सुमित्रा का, केकई का, कौशल्या का। मेरे करड़ी जी में थे वो कमरा देखने का, जड़े आसन पाटी लेके पहले रानी पड़ा कर दी, राजा उड़ा जाया करता, मनाया मुना करता, वचन उचन भरा करता। महल के सारे हिस्सा में हमने जान नहीं देते, सारे ताले तुले लगा रखे थे, सिर्फ एक मंदिर सा बना के खोल रखा था, वहां माथा टेक लेते हैं वापस आ जाते हैं हम लोग दशरथ महल में। वो भी खुल गया था इस टाइम में, दशरथ महल में मिल जाते हैं हमने बहुत ही प्यारे भाई। एक बार हम देहरादून गए थे, वहां पर उत्तराखंड फेस्टिवल चल रहा था, उसके जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने हम चीफ गेस्ट बुलाए थे, वो भाई भी आ रहे थे। सारे भाइयों के साथ आए लो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ। दशरथ महल को देख के बाहर निकल आते, बाहर निकलते लुगाई ने बोली मैंने तो मंदी मंदी भूख सी लग रही। मखा फिर के खाओगी? लुगाई बोला मैं खाऊंगी तिल के लड्डू जो गज्जक की दुकान पे मिला करें। ले जाते हैं गज्जक की दुकान पे, जाते भाई थी बता दिया मखा भाई बर्त में खाने वाली गज्जक दे दे, कोई तिल तला की बन रही हो, कोई रामदाने की बन रही हो। भाई ने बोला गज्जक तो कई डाल के, पर मैंने न्यू नहीं बेरा क्या मैं खाया कर, बर्त में खाया कर, बिना बर्त में खाया करें। मखा लुगाई बर्त पूरा होना हो गया, रिस्क लेना ठीक नहीं है, चाल न्यू क्यों चाल पड़ घर चाल का तने क्यों और माल खुआ दूंगा। भाई निकल लेते हैं यहाँ से, आगे जाते मिल जाते हमने बहुत ही प्यारे भाई करमूर धर्मू। और भाई अपने मनसा की वेशभूषा देख के खंडका देख के वो भी जी राजी हो जाता है। भाई के साथ खड़े होकर थोड़ी देर तो नारे लगाता हूँ जय श्री राम के, फिर यो भाई मेरा इंटरव्यू लेता है। 10 मिनट भाई के साथ बताने के बाद मखा भाई साहब मना गया दे दो, लुगाई ने भूख सी लग रही, मैं बरती हूँ, आज निकल लेते हैं वहां से। अड़ता लेकर गए 5-7 डंगे चाले थे भाई, गल को सुत्ती भीड़ सी जुट जाती है। माँ गोली देख के आके सौदा हो गया, गोली देख के आता है बेला बाबा बालकनाथ जी आ रहे हैं जी। हमारा प्लान था वापस धर्मशाला में जाने का। लुगाई ने बोली मेरे पंजे दुखन लागे कि मैं ऑटो रिक्शा कर ले, माँ तू पूछ ले। लुगाई चली जाती है पूछने के लिए, उन्हें बोला 100 रुपये लूंगा। लुगाई ने बोली 80 रुपये दूंगी, और सिर्फ 20 रुपया के लिए सौदा बिगड़ जाता है। मखा लुगाई ठीक हो बोला ठीक चुक रहा है। मखा सवेरा पा 200 रुपये दे रहा है, 5 चाल पड़ा 100 रुपये कवर हो जाएंगे अपने। आए 5 जावा थे रास्ते में, एक भाई खोआ काटता पा गया। मखा रहा तो एक नंबर का स्वाद आ गया, इसमें चून तो नहीं गिरा। बोला ना भाई साहब सिर्फ चीनी है मेवा है। फिर तो मखा भाई आधी किलो मारा खातर तोल दे, भाई मना कर देता है। बोला भाई जी तो फैक्ट्री है हमारी दुकान पर लेना पड़ा। माना भाई दुकान थी कौन सा, चले जाते हैं वापस अपनी धर्मशाला में। लुगाई ने करड़ी भूख लग रही थी, सब दिन की बरती थी, जाते दूध चढ़ा देती है, एक थैली दूध की दरी थी चढ़ा देती है गैस पे। बोला दूध गला गाजर पाक खा लूंगी। फिर मेरे में पूछती है बोला मानस तेरे खातर की मैं खीर ख्यार बनानी है, मखा ना लुगाई खीर ख्यार कोई जरूरत को नहीं, मैं भी गाजर पाक में डूब लूंगा। और भाई आज लुगाई के घर नक्षत्र ठीक तक काम नहीं करे, जो दूध की थैली चढ़ाई थी ताता करने के लिए वह पाट जाती है, जमा थेलड़ा बन जाती है। मखा लुगाई बाहर कुत्ता आगे गिरा यो पाटे उड़ा दूध, पर लुगाई मना कर देती है। बोला तू बाट देख बैठा बैठा मैं इसका के सौदा बनाए खुआऊंगी तने एक नंबर का। और भाइयों लुगाई ने तो जमा एक नंबर का प्रोग्राम जमा दिया, वो छेलड़ा ताता करेगी। उसके बाद गाजर पाक मिला दिया उसके अंदर में, थोड़ी उसको चलाने के बाद दे देती है कटोरी में गाल के। मेरा ना तो स्वाद बन रहा था, भूख इतनी लग रही थी, को सुता स्वाद लगता है। खा पी के बैठे थे तब हमारी प्यारी बेटी आ जाती है जानवी, और उसके पाछे पाछे एक भाई और आ जाता है, हाथ में 2 डब्बे लेके। बोला भाई साहब प्रसाद लेना है क्या? मखा प्रसाद ने कौन नाट्या करे दे दे, पूछने लग गया। बोला कौन सा देना, आपकी मलाई पेड़ा दू या खुरचन पेड़ा दू? मखा दिखा दे, हमने दोनों एक बार देखते, दोनों ने दूसरा पेड़ा पसंद आता, मखा खुरचन पेड़ा दे दे। और इस बार भी असली बात हमने बाद में पता लगती है भाई, लेने के बाद अगला ने बोला भाई साहब 180 रुपये हो गया। मखा भाई प्रसाद की चुक रुपये बने। बोला भाई साहब प्रसाद बेचना आकर हम तोड़े। फिर कहता भाई लुगाई ने बूढ़ा मुंह बना के 200 रुपये काट के दे दिया, अगले ने 20 रुपये उल्टे पकड़
पकड़ा दिया। इसके बाद लुगाई लग जाती है चाय बनाने की कार्रवाई में। हम तीनों मानुस बैठकर चाय का एंजॉय लेने लग रहे थे, तभी हमारी प्यारी बेटी जानवी दोबारा से आ जाती है। नए आइटम लेके आई थी, तिल के लड्डू ले आई थी, साथ में लेके आई थी कुट्टू को आटे के गुलाब जामुन। न्यू बोली है स्पेशल बर्थ खातर बना रखे, एक नंबर का सौदा बना रखा था। दोनों सौदों को खा के देखते हैं, चाय के साथ खाने में एंजॉय आ जाता है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइयों ने अजीत राणा भाई की राम राम।